नमस्ते, राम राम। मैं हूं आरपी राजपूत। इस्लाम के नाम पर एक हिंदू की हत्या, दो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक हिंदू की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना उदयपुर की है, जहां एक गरीब टेलर को दो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया और वीडियो जारी करके कहा कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने खुलेआम धमकी दी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी इस्लाम के नाम पर किसी भी हिंदू की हत्या कर दी जाती है तो हमारे देश में कोई सवाल नहीं करता, लेकिन अगर किसी और की ऐसी हत्या होती है तो सवाल करते हैं और कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जबकि सच है कि हमारे देश में इस्लाम के नाम पर कई हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है और हम सब चुप बैठे हैं, और ये सेकुलर गैंग है जो वो भी इस पर कभी सवाल नहीं उठाता। बीते दिनों एक यूट्यूबर, एक फैक्ट चेकर को गिरफ्तार किया गया था, तो कई लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब कन्हैया लाल की मौत पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। गरीब दर्जी कन्हैया लाल की दिन दहाड़े उसकी दुकान में घुसकर दो इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। गहलोत सरकार सीमेंट पी के चुप बैठी है और कह रही है कि हम निंदा करते हैं, जबकि यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो योगी अभी तक बुलडोजर से उनका घर और उनको साफ कर दिए होते। लेकिन नहीं, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का कानून चलता है, और अगर आप राजस्थान में या फिर ऐसे स्टेट में हैं जहां पर कांग्रेस सरकार में है, सत्ता में है, तो वहां पर इस्लामिक जिहादियों का, इस्लामिक कट्टरपंथियों का बोलबाला होता है। जबकि सच ये है कि अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अभी तक जिहादी ना होते और ना ही उनका घर होता। दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि साल 1947 में, यानी जब हमारे देश का विभाजन हुआ था और एक इस्लामिक देश बना था जिसका नाम है भिखारी कंगाल मुल्क पाकिस्तान, तब पाकिस्तान में 23% हिंदू रहते थे और आज देखें तो सिर्फ 1% हिंदू बचे हुए हैं। ऐसे ही हिंदुओं को मारा गया, उनको काटा गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, और आज भी वही स्थिति है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर महीने 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बाद में उनसे या तो उनको मार दिया जाता है या उनसे जबरन निकाह कर लिया जाता है। ऐसा पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही आज स्थिति हिंदुस्तान में है, जहां दिन दहाड़े इस्लामिक जिहादियों ने एक हिंदू की हत्या कर दी और हम सब चुप बैठे हैं। पाकिस्तान में 1% हिंदू बचे हुए हैं और अगले 100 वर्षों में अगर ऐसा ही रहा तो हिंदुस्तान में भी 1% हिंदू बचेंगे, क्योंकि इस्लामिक जिहादी पहले तो धमकाते हैं, और जब पुलिस से हिंदू शिकायत करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब शिकायत करता है तो पुलिस भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देती। यही स्थिति राजस्थान में है। जब पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और आज स्थिति वही है कि एक गरीब दर्जी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसे मार डाला। अगर समय रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता तो आज स्थिति ये नहीं होती। अगर यही घटना बीजेपी शासित राज्यों में हुई होती तो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की पुलिस अभी तक जिहादियों को ठिकाने लगा चुकी होती। लेकिन गहलोत तो कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं, क्योंकि एक हिंदू मरा है और हिंदू की मौत पर तो निंदा ही करनी चाहिए। जबकि अगर दूसरे समुदाय का मारा होता, हत्या हुई होती, तो अभी तक ये सब लोग सड़क पर उतर जाते। सेकुलर गैंग कहता कि ये देश सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, नीदरलैंड के सांसद गेट बिल्डर्स ने भी कहा है कि जिहादियों से हिंदुत्व को बचाओ। बीते दिनों नुपुर शर्मा के समर्थन में भी उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि हम नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं क्योंकि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला। और यही कन्हैया लाल ने किया कि कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखा था और जिहादियों ने 10 दिन पहले उन्हें मारने की धमकी दी थी और पुलिस में उन्होंने शिकायत की थी, जबकि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज स्थिति ये है कि कन्हैया लाल हमारे बीच मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस्लामिक कट्टरपंथी पहले तो खुलेआम धमकी देते हैं और उसके बाद जान से मार देते हैं, और हमारे देश में हम लोग कुछ नहीं कर पाते, जबकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये इस्लामिक कट्टरपंथियों, इस्लामिक संगठन के लोग हैं और इनको फंडिंग भी पाकिस्तान से, ISI से या फिर दूसरे इस्लामिक देशों से आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी नुपुर शर्मा के समर्थन में सारे इस्लामिक देश, यानी ये जो इस्लामिक देश हैं, जो 57 देश हैं, ये दोगले मुल्क हैं। जब किसी हिंदू की हत्या होती है तो ये इकट्ठे नहीं होते हैं, जबकि सच ये है कि हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है इस्लाम के नाम पर। ये सब देखते रहते हैं, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है OIC कभी नहीं कुछ बोलता, क्योंकि दुनिया में इस्लाम के नाम पर कई जगह हत्या कर दी जाती है।
लेकिन ओआईसी कुछ नहीं बोलता, ना निंदा करता है ना ही कुछ बोलता है, क्योंकि ओआईसी का दोगलापन साफ नज़र आता है। पाकिस्तान में हजारों हिंदुओं को मारा गया, लाखों हिंदुओं को उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन कभी ओआईसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन अगर नुपुर शर्मा कुछ बोल देती हैं तो ओआईसी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या हो रहा है, भारत में तो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, कुछ भी बोला जा रहा है। दोस्तों, ये ओआईसी का और ये मुस्लिम देशों का दोगलापन साफ साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब हिंदुओं को एक होना होगा और ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों से लड़ना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने से हम सबको रोकना होगा। जय हिंद। अभी के लिए इतना ही।